बस खुदा का भरोसा है मुझको। आजम भाई, उनकी क्या हैसियत कि वो आपकी यूनिवर्सिटी को नुकसान पहुंचा दे? उनकी हैसियत क्या है? आपने इस ईमानदारी जिस हौसले के साथ बनाया है, इंशाअल्लाह जो भी बदनजर उस पर उठेगी अल्लाह उस पर अजाब भेज देगा इंशाअल्लाह। जो लोग पीछे बैठे हैं, मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं। इस मतले पर आप आजम खान साहब को हौसला देना और मुझे दुआओं से नवाजना। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। अगर मिसरा सानी सच्चा हो तो कोई खामोश न बैठे। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत। वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने। वाह वाह। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। हाज़रीन, मैंने आपको ये मतला आपको सुना दे जैसे मैं पढ़ता हूं, लेकिन आज इस मतले को थोड़ा सा बदल कर पढ़ना चाहता हूं। मौसूफ भाई, मुझसे अगर मिसरा कुछ अलग से हो मैं ताईद मांगता हूं। फिर से पढ़ता हूं। आपने पूरी दाद दी। ये स्टेज पर जो लोग पीछे बैठे वो खामोश है, अल्लाह करे वो भी जागे। मिसरा चेंज करना है, बस फिर पढ़ता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, इज्जत रखना मेरी, मैं मिसरा एक मिसरा पढ़ना चाहता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। रास्ता रोक ले तेरा मुश्किल, इतनी मुश्किल में हिम्मत नहीं है। रास्ता रोक ले तेरा मुश्किल, इतनी मुश्किल में हिम्मत नहीं है। और एक शेर पढ़ता हूं, खास तौर से आप सबको शरीक करता हूं। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, अफसोस इस मिसरे पर नजीबाबाद खामोश है। यकीन जानिए अभी तक मुझे लगा ही नहीं कि मुशायरा शुरू हो चुका था। अल्लाह करे आप थोड़ा सा जुड़ जाए। चेयरमैन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैंने सुना था आज तक गागर में सागर, ये आपने अंजाम करके, ये आपने अमल करके दिखाया है। पेश करता हूं, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। पेश करता हूं, जो लोग पीछे बैठे अल्लाह करे वो मुझसे जुड़ जाएं। पेश करता हूं, अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, क्या कहने। बेखता को सजा मिल रही है। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेखता को सजा मिल रही है। लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं आसिम, वाह वाह वाह। बहुत मेरे लिए वाह। बाइस सनद है, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब ने दुआओं से नवाजा। मुझे एक मतला याद आता है। मतलब मैंने यूं कहा था कि खुद अपने आप को
बर्बाद कर रहा हूं मैं। जो शेर मैं आपको तहत में सुनाऊं समझना वो ज्यादा अच्छे हैं, जो तरन्नुम में सुनाऊं उससे अच्छे हैं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। शेर पढ़ता हूं नजीबाबाद में, खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छे, सुना है वाह वो वाह मुझे बर्बाद वाह। करना चाहता है, सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। और मौसू भाई शेर सुनिएगा, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। नौजवानों, समझ रहा है जमाना उसे अगर शीरीं, इन्नल्लाह मा साबरीन, ये वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। कुछ शेर सुनाने की मेरी जिम्मेदारी है, सुना रहा हूं। खुद अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं मैं, ये देख फिर से तुझे याद कर रहा हूं मैं। सुना है वो मुझे बर्बाद करना चाहता है, तो खुद को इसलिए आबाद कर रहा हूं मैं। समझ रहा है जमाना उसे अगर शीरीं, तो खुद को आज से फरहाद कर रहा हूं मैं। वाह, तो खुद को आज से फरहाद कर रहा हूं मैं, तो खुद को आज से फरहाद कर रहा हूं मैं। मुझे बनाना है एक और हसी ताजमहल, तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छा। मुझे बनाना है एक और हसी ताजमहल, तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं, तेरे गमों को ही बुनियाद कर रहा हूं मैं। भुला सकाना तुझे आज तक न जाने क्यों, तरीके सैकड़ों ईजाद कर रहा हूं मैं। भुला सकाना तुझे आज तक न जाने क्यों, तरीके सैकड़ों। जो लोग खामोश है मुझे कोई शिकायत नहीं, जब आपसे हंगामा कराना होगा मैं कभी भी करा लूंगा, लेकिन कुछ शेर पढ़ता हूं। भुला सकाना तुझे आज तक न जाने क्यों, तरीके सैकड़ों ईजाद कर रहा हूं मैं। तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, तू खुश नहीं है अगर तो तेरी खुशी के लिए, तुझे भी आज से आजाद कर रहा हूं मैं। बहुत अच्छे। तुझे भी आज से आजाद कर रहा हूं मैं, तुझे भी आज से आजाद कर रहा हूं मैं। और पेश करता हूं, मैं आपको एक मतलब सुना रहा था, मेरा जी चाहता है वो आप तक पहुंचा दूं। सुनिए कि तुझे भी आज से आजाद कर रहा हूं मैं, कि अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या। वाह वाह। अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। जब आप खामोश हो जाते तो फिर हम लोग बेईमानी करने लगते हैं, फिर आप कुछ और सुना लगते हैं। मतलब मेरा अच्छा था कि अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। मेरी पूरी शायरी पर खामोश रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं, शेर पर कोई खामोश न बैठे कि अंधेरों में कोई लेकर उजाला आ गया है क्या, जहां से पास है मंजिल वो रास्ता आ गया है क्या। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका वाह वाह। हमारे सामने जिनकी ज़बां खुलती न थी कल तक, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या, उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या। एक दो तीन शेर और आपको सुनाना चाहता हूं कि उन्हें भी बात करने का सलीका आ गया है क्या, कि न दुश्मनी। आजम भाई, हालांकि मेरी कोई हैसियत नहीं मैं कोई शेर आपकी नजर करूं, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं और आप सबकी दुआएं चाहता हूं, सुनेगा। ये आजम भाई, मैं हो सकता है तमाम वो लोग तशरीफ यहाँ रखते हैं जो आजम भाई को मुझसे ज्यादा जानते हैं यकीनन, लेकिन हाजरीन मैंने बहुत कम वक्त आजम भाई के साथ गुजारा है। फिरोजाबाद में तमाम वो काम जो आसानी से नहीं हो पाते थे,
हमने आजम भाई से बहुत आसानी से लिया। आजम भाई के फोन में हमने वो काम किए जो हमेशा के वक्फ बोर्ड की जमीनें दबी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये जिया है। हमारी अगर कहा जाए कि अगर कोई ऐसी शख्सियत है सियासी जो हमारे लिए जिया है, बाकी सब अपने लिए जीते हैं, जो कौम के लिए जिया है वो शख्सियत सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आजम खान साहब। तो मैं एक मतलब पढ़ता हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं, शेर सुनिएगा कि न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। न दुश्मनी न मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। और ये शेर दिमाग सोच रहे हैं मेरे ही बारे में, दिमाग सोच रहे हैं मेरे ही बारे में, मगर मैं दिल की हुकूमत में मारा जाऊंगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना, जिस तरह सुनना चाहिए आपने ठीक वैसे ही सुना है। मैं दो तीन हाँ सब्र तो कर लीजिए, सब दो तीन शेर आप तक मतलब सुनिएगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, पुरानी है? नहीं ये पुरानी नहीं, पुरानी नहीं, यही पढ़ना है। ये फिरोजाबाद से यहां तक सिर्फ एक आवाज लगाने आया था कि पुरानी है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं था। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। जब एक शख्स में जुड़ जाएगा, मैं ये मिसरा झूठ नहीं बोलता, मेरी खूबी है, मैं ये सुबह तक पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, किसी की बारी आए ना आए, जब तक आप सब जुड़ाएंगे मिसरा सुबह तक पढ़ूंगा। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। वाह, क्या कहने आसिम, वाह 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 वाह। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी अब शेर पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं कौन खामोश बैठता है। ये ईटीवी से जो लोग खड़े, मैं इनसे बोला बैठ जाइए आप, मैं बहुत अदब के साथ, आप बैठ जाए, कैमरा खड़ा रहेगा, आप बैठ जाइए प्लीज, बहुत अदब के साथ गुजारिश, बैठ जाइए। नहीं तशरीफ नहीं, आप इस पे कोई बात, आप दिखाते ही मुझे 2 मिनट है, फायदा क्या, रिकॉर्ड करें मुझे आप 1 घंटा, लेकिन दिखाएंगे 2 मिनट, ये समझ लो। रातों को भी ये दिन, अरे एक बार इत्तेफाक से मैं बैठ के टीवी देखना, उस मुशायरे ने पढ़ा था मैंने 1.5 घंटा, दिखाया 1 मिनट। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। और एक शेर पढ़ता हूं, चेयरमैन साहब का मुशायरा, चेयरमैन साहब का नजीबाबाद, और मेरा ये शेर पेश करता हूं। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं। तबका जो होता है वो मुझे गीत रोमांटिक शायरी के लिए कहता है, लेकिन नौजवानों कुर्बान जाऊंगा आपने उस शेर के लिए हुक्म दे जो मुझे भी अच्छा लगता है, पेश करता हूं, सुनिएगा। रातों को भी ये, जी मैं हाजिर कर रहा हूं, लेकिन आप इससे ज्यादा अच्छे तरीके से सुनेंगे। रातों को भी ये दिन में बदलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा, हर कतरा लहू का मेरे आवाज ये देगा। इस्लाम का
सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे। अब एक इशारा करता हूं, अल्लाह करे आप मेरा इशारा समझ जाए। अगर आप मेरा इशारा समझ गए तो इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा। पेश करता हूं, इस्लाम का सूरज कभी ढलने नहीं देंगे, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन। आजम भाई माशाल्लाह से इतने लोग आपके साथ हैं, आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। खुदा का शुक्र है, लोग शक्ल देखकर तो मोहब्बत करते हैं, हमने आपकी गैर मौजूदगी में आपके लिए मोहब्बत देखी, अल्लाह का एहसान है। कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे, कुछ लोग तो सूरज भी निकलने नहीं देंगे। इस शेर पर बताना आप आजम खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। पेश करता हूं, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, तू सांप अगर है तो कुचल देंगे तेरा फन, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे, नफरत का तुझे जहर उगलने नहीं देंगे। एक सच पेश करता हूं, ये शेर मेरा बहुत ताजा है, इसकी उम्र मुश्किल से एक आधा घंटा होगा जब से आजम भाई आए। क्यों लोग परेशान हैं, मैं शेर पढ़ता हूं। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है तुम्हारे, इसको यूं पढ़ता हूं, कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे, कुछ लोग इसी। नौजवान आप गीत सुनना चाहते हैं तो इस शेर पर तायीद करना पुरजोर। कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे, कुछ लोग इसी डर से मुखालिफ है हमारे, हम दाल किसी और की गलने नहीं देंगे, हम दाल किसी और की गलने। वो कह रहा उड़द की है, उसे दाल तक पता है कौन सी। हम दाल किसी। अच्छा साहब देखिए, आप फरमाइश जो पर्ची दे उसका नया तरीका मान गए साहब, फरमाइश कर रहा था, डांट रहा था, यही समझ नहीं पाया मैं। हम दाल किसी और की गलने नहीं देंगे, हम दाल किसी और की गलने नहीं देंगे। खास तौर से 4 में से सुनेगा। शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चौथी लाइन अगर आपकी अपनी हो तो कोई खामोश न बैठे। लेकिन मुझे वाकया याद आता है, आजम भाई कुछ लोग सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, मुझसे आप बात करें, क्या कर रहे थे? सफर कर रहे थे। अचानक से कुछ आतंकवादियों ने आकर उस पर हिंदू परिवार को घेर लिया। हिंदू परिवार यात्रा कर रहा था, कुछ आतंकवादियों ने आकर उन हिंदू परिवार को घेर लिया। हिंदू परिवार से आतंकवादियों ने कहा, उस हिंदू परिवार के मुखिया से बताओ तुम्हारा नाम क्या है। हिंदू परिवार के मुखिया ने डर कर अपनी जान बचाते हुए कहा, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। आतंकवादियों को शक हुआ, ये झूठ बोल रहा है, इसका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं है। और उससे कहा, मौसूफ भाई अगर तुम्हारा नाम मोहम्मद हुसैन है तो कुरान शरीफ की कोई आयत सुनाओ। उसने सुना दी। सुनाने के बाद आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, हे पतिदेव, अगर इन आतंकवादियों को इल्म हो जाता, अगर ये समझ जाते कि तुमने कुरान शरीफ की आयत नहीं सुनाई, तुमने गीता का श्लोक सुनाया, तो ये तो हमको मार देते। तो मैं हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर आपसे तालियां मांगता हूं। रुचि जी बैठी हैं, मैं इनके सामने सिर्फ इतना कहूंगा, हिंदू परिवार के मुखिया की बात की तायीद करना। हिंदू परिवार के मुखिया ने कहा, हे प्रिय, अगर इन्हें कुरान का ज्ञान होता तो कई आतंकवादी होते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन मैं इसके बाद कुछ कहना चाहता हूं। आपने हिंदू परिवार के मुखिया के जवाब पर तो आपने तालियां बजाई, मेरी तायीद की, लेकिन कहना यह चाहता हूं नजीबाबाद वालों, सच तो यह है, कुरान का ज्ञान तो उन्हें तब होता
कि वो कुरान पढ़ने वाले होते हैं। 4 मिसरे पेश, अगर चौथी लाइन आपकी अपनी हो तो मेरी तायीद करना। यह है मजहब इस्लाम। अगर दुनिया में कोई ऐसा मजहब है जो इस मुल्क से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना सिखाता है, वो सिर्फ इस्लाम है, दूसरा कोई मजहब नहीं। सुनेगा, वतन पर मिटने वालों को, शहीदाने वतन को याद सुबह शाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं, बड़े ही शौक से हम सर वतन के नाम करते हैं। कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कभी झुकने न देंगे हम तिरंगे को कयामत तक, कि हम तामील हुक्म मजहब इस्लाम करते हैं, मजहब इस्लाम करते हैं। सुनेगा, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, मौलाना, अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। आपकी तालियां रुचि जी को ये बताएंगी कि मुशायरों में इस मुल्क के मुतालिक कितनी मोहब्बत रखी जाती है, कितना पढ़ा जाता है। आपके जोर पुरजोर तायीद में चाहता हूं, आप रुचि जी की मौजूदगी में बताएं इस मुल्क से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मेली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे न हाशिम तिरंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं। मैं 2016 का शायर हूं, मेरी शायरी खूबी है, मैं अपनी शायरी में आपको बीच में नजर आऊंगा। नौजवान साथी हाथ उठाकर बताएं किस तादाद मौजूद है। नौजवान साथी, नौजवान साथी, चाचा आप नहीं, नौजवान 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 सुनिएगा 4 मिसरे। हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। नहीं, आप तो वो लोग पहले टिकट दिला दो फिर जमानत जब्त करा दो। नहीं, ऐसा ना मैं खतरे में पड़ जाऊं। सुनिएगा, हम फंसे जिसमें वो जाल बांधे गए, इस तरह से हंसी बाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। जन्मदिन पर जो मैंने दिए थे उसे, गेसुओं में वो रूमाल बांधे गए। सुनिएगा, सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। सही है, यही पढ़ना है, लेकिन यकीन मानिए 4 मिसरे पढ़कर मैं खतरे में आ गया हूं अभी तक। सोच कर हमने कुछ फासला कर लिया, वो भी पगली नहीं मैं भी पगला नहीं। अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं, अब भी खुलता है सेल मेरे ही नाम से। पासवर्ड आज तक उसने बदला नहीं। पेश करता हूं जिसका आपका हुक्म है, सुनेगा। तितलियों के दामन भी, आप लोग नहीं सुनना चाहते ये गजल? तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं, तितलियों के दामन भी नम दिखाई देते हैं। फूल अब गुलाबों के कम दिखाई देते हैं, फूल अब गुलाबों के
कम दिखाई देते हैं। और इस भाई को सलाम अर्ज करता हूं जिसने मुझे ये गजल याद दिलाई। मैं एक शेर पेश करता हूं और हाजरीन मैंने अर्ज किया कि मेरे पास ऐसा कोई शेर नहीं कि मैं आजम भाई की नजर करूं, लेकिन एक शेर उनकी नजर करता हूं। दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, दूसरों के गम को जो अपना गम समझते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कम दिखाई देते हैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दुनिया में कम दिखाई देते हैं। और वो शेर जिसका हो, शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी। तेरे से इस मशवरे से मैं खतरे में आ गया हूं भाई। हाँ, मैं शेर पढ़ रहा हूँ, ये 2-3 शेर पढ़े सब सन्नाटे में आ गए हैं, लेकिन ये शेर जरूर पढ़ूंगा। ये आप इंटरनेट का दौर है, मेरी वेबसाइट पे जाइए, मेरे ब्लॉग पे जाइए। मैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा जाता हूँ। मैंने उसे शेर बनाया है, अगर सही बनाया हो, अगर सही शेर कहा हो तो मेरी तारीफ करना। सुनेगा नौजवानों, मैं गीत सुना, अगर आप खामोश है तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैं शेर पढ़ता हूँ। शायरी के फन से ही शोहरत मिली इतनी, लड़कियों की आंखों में हम दिखाई देते। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए पेज को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।